हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इची फाइनली पायरेट्स को ज्वाइन कर लेता है, बट सिगातारो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला। तो वो अपने नई मिले पावर से एक मिस्टिकल वेपन पायरेट्स सेंचुरियन उसको एक्टिवेट कर देता है। बट क्या इची उससे जीत पाएगा, ये हम देखेंगे आज। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो सिगातारो इच्ची के सिप पे छलांग मारता है और वो इच्ची और पिको की फ्रेंडशिप का मजाक उड़ाता है। तो इच्ची को ये अच्छा नहीं लगता और वो उस पर अटैक कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि इस गेम के क्रिएटर जो कि कोजिरो होता है, वो अपनी हेल्पर हाना से पूछता है कि इच्ची अभी भी कैसे गेम को खेल पा रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे गेम से बैन कर दिया था। हेल्पर कहती है कि मे बी उसने कोई तरीका ढूंढ निकाला होगा गेम में वापस जाने का। तो कोजिरो कहता है कि मुझे गेम में वापस जाना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और इधर गेम में सिगातारो लियोन से हेल्प मांगता है, बट लियोन कहता है कि मुझे किसी भी हालत में सिरो के साथ पंगा नहीं लेना। और तभी सिगातारो इच्ची के लेफ्ट आर्म को काट देता है और इच्ची भी बदले में उसके ऊपर अपनी 72 शॉट से अटैक कर देता है। और तभी पिको इच्ची से कहती है कि तुम्हें इस फाइट को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से सिंपली भाग सकते हैं। और मैं सिगातारो से बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, क्योंकि ये है तो एक गेम ही। बट इच्ची अभी भी उससे आर्ग्यू कर रहा होता है। और इधर पिको मन में सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर मैं इच्ची और सिरो से रियल लाइफ में मिल पाती, क्योंकि उसका ये मानना था कि गेम चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो खुशबू और फीलिंग्स जो कि एक गुलाब के पार्क में घूमते हुए आती है, वो इस गेम में कभी नहीं आ सकती। बट पिको को डर था कि कहीं इच्ची उसकी बात का बुरा ना मान जाए। तो वो उसे फिर से कहती है कि असली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका फेस करना एक अचीवमेंट के बराबर होता है। बट इच्ची कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो सिगातारो को बस मानना चाहता था, वो भी किसी भी हालत में। तो पिको कहती है कि उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं पायरेट रूम से लीडर के फ्लैग को निकाल दूं तो वो आसानी से मर जाएगा। और ये कहकर वो जाने लगती है। पर जैसी वो आखिरी बार इच्ची को देखने के लिए मुड़ती है, इच्ची उसे कहता है कि मैं तुमसे रियल लाइफ में आज तक इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं इस गेम को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड था, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी ही रियल लाइफ में मिलूंगा। तो पिको ये सुनकर एक स्माइल देती है और कैबिन में घुस जाती है। बट वो वहाँ पर देखती है सिरो को। और हम चलते हैं पिको या फिर कह लो हिनाको के पास्ट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाको स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। और जैसी वो गेट से बाहर निकलती है, उसकी मॉम उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि स्कूल के बाद सीधा घर आना है। और उसके हाथ को जरूरत से ज्यादा ही जोर से पकड़ती है ताकि हिनाको उसकी बात को अच्छे से समझ पाए। और ये देख के लगता है कि ये इन दोनों का रोज का रूटीन है। तो हिनाको क्लास में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अपने लंच भी स्कूल की छत पर अकेले ही खाती है। और उसे इंतजार होता है तो बस स्कूल के खत्म होने का, ताकि वो अपनी स्ट्रिक्ट मॉम से दूर इच्ची से मिल पाए। तो स्कूल के बाद हिनाको के फ्रेंड्स उसे घूमने के लिए कहते हैं, बट वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम ने ऐसा कहा होता है। और घर वापस जाते वक्त वो देखती है एक ब्लैक कैट को, और उसे देखने के बाद उसे पता नहीं क्यों लेकिन इच्ची की याद आ जाती है। पर तभी उसका फोन अचानक से बजता है और कैट डर के भाग जाती है। बट वो फोन को उठाने की जगह कैट का पीछा करती है और बहुत देर ढूंढने के बाद वो फाइनली कैट को ढूंढ लेती है और उसके सिर को सहलाने का मौका उसे मिल ही जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद कैट उससे उब के फिर से भाग जाती है और हिनाको देखती है अपनी स्कूल के फ्रेंड्स को, तो वो इस बार उनके साथ घूमने के लिए मान जाती है। तो वो सभी स्नैक्स खाते खाते घूम रहे होते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स उसे उनके सीक्रेट हाइड आउट में ले जाते हैं और अब अंधेरा भी होने वाला होता है। पर पिको देखती है कि अंधेरा होने के साथ ही बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइट्स जलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर हिनाको को बहुत अच्छा लगता है और अपने दिमाग में फिर से इच्ची के बारे में सोच रही होती है। तो इसके बाद सभी गर्ल्स अपनी लव लाइफ के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। तो हिनाको एक मास्टर की तरह
जिसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करती है। बट अंदर ही अंदर उसे भी पता होता है कि उसे जल्दी इची से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो वो घर वापस आती है, पर उसकी मॉम गेट पे ही खड़ी होती है। पहले तो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, पर अचानक से उसकी मॉम उसे जोर से हिलाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। तो हिनाको फाइनली अपनी फीलिंग्स का मुजाहरा कर देती है और कहती है कि मैं अब आपके स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ अपनी जिंदगी और नहीं गुजार सकती, और ये सब आप जो भी कर रही हो वो इसलिए कर रही हो क्योंकि वो मेरे साथ ना हो जो आपके साथ हुआ। और ये सुनकर उसकी मॉम उसे जोर से थप्पड़ मारती है और हिनाको रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। और इधर वापस से हम देखते हैं कि सीरो पिको के हाथ को काट देता है। तो पिको हैरानी में उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सीरो कुछ भी जवाब नहीं देता। तो पिको पूछती है कि इची रियल लाइफ में कैसा है। तो सीरो झूठ बोल देता है कि वो इची से कभी भी रियल लाइफ में नहीं मिला, वो बस एक ऑनलाइन गेमिंग फैमिली है और इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो पिको को ऐसा लगता है कि इची कभी अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं था और इसलिए वो अक्सर अपने आप को मारने की बात करता था। तो वो सीरो से कहती है कि जो भी हो, मैं इची को एक बार हंसते हुए दिखना चाहती हूँ। बट तभी सीरो उस पर अटैक करता है और उसे बताना शुरू करता है कि ये गेम केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस का यूज करती है ताकि वो सभी प्लेयर्स के इमोशंस को स्टोर कर सके। और सबसे बड़ा राज खोलता है पिको से ये कहते हुए कि तुम ही ब्लैकबर्ड की रियल कोर हो और तुम्हारे बिना ब्लैकबर्ड कुछ भी नहीं, और उस पर अटैक करता है। बट पिको अपने वेपन का यूज करके एक डिफेंस बनाती है और उस पर अटैक करने वाली होती है। पर तभी सीरो पिको को उसके रियल नेम से बुलाता है और पिको अचानक से शॉक हो जाती है। तो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और सीरो यहाँ पे नहीं रुकता, वो पिको के बचपन की हर छोटी छोटी बातें उसे बताना स्टार्ट कर देता है कि जैसे मानो सीरो हमेशा से उस पर नजर रख रहा हो। और पिको अब और डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। सीरो कहता है कि तुम मेरी ओल्ड टीममेट की छोटी बहन थी और हमने तुम्हारी मेमोरीज से इस ब्लैकबर्ड एआई को बनाया है ताकि हम ब्लैकबर्ड को एक रियल ह्यूमन के जैसा दिमाग दे सकें। और फाइनली पिको को मारने वाला होता है, पर देखता है कि पिको के पास इची की छोटी सी डॉल होती है। और इस तरफ सीरो की हेल्पर हाना सीरो से कहती है कि हम पिको को फाइनली डिलीट कर सकते हैं इस गेम से। तो सीरो उसे परमिशन दे देता है और अगले ही पल पिको उस गेम से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और मरते मरते पिको सीरो से कहती है कि वो इची से प्यार करती थी। और सीरो ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि उसके गलती की वजह से और कितने लोगों की जान जाने वाली है। और वापस रियल लाइफ में आने के बाद हाना कोजिरो से पूछती है कि तुम्हें पिको को मारने के बाद कैसा लग रहा है। बट कोजिरो इस टॉपिक को चेंज कर देता है और हाना से पूछता है कि हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो वो बताती है कि 5 मिनट और 13 सेकंड्स। तो कोजिरो कहता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे फिर से गेम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और इस तरफ गेम में सिगातारो और बाकी प्लेयर्स पिको के पास उसे देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उसे वापस आए को बहुत टाइम हो चुका होता है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं। तो युसुमाता अंदर आता है और लियोन कहता है कि मे बी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से पिको गेम से गायब हो गई। और फाइनली सिगातारो भी इची को हरा देता है। पर हम देखते हैं कि इसी के साथ पायरेट्स गिल्ड के सभी मेंबर भी मर जाते हैं। तो सिगातारो को शक होता है कि क्या सच में ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ही हुआ है और या फिर कुछ और बात है। पर वो फाइनली इची को मार देता है और इची उसे गेम को लीव करने से मना करता है और कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा क्लैन बनाने वाला हूँ और मैं फिर से तुमसे बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। बट सिगातारो कहता है कि मुझे इन बच्चों के साथ खेलने में कोई मजा नहीं आता और मैं ट्रेजर को ढूंढने के बाद इस गेम को हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। और इची गायब हो जाता है और तभी अचानक आसमान से बहुत सारे काले काले पंख
गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और लियोन सिकातारो से कहता है कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। और आसमान में हम देखते हैं अजीब से काले रंग के क्रीचर को, जिसकी आंखों में से अजीब सा ब्लैक लिक्विड गिर रहा होता है और उसके समन होते ही उसके साथ 4 डिफेंडर्स और समन हो जाते हैं। तो सिकातारो हैरान होता है, पर लियोन उसे बताता है कि वो डिफेंडर्स हैं जो कि अपने आप को समन कर सकते हैं जब वो गेम के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज खोजते हैं जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। पर पास से देखने के पता लगता है कि ब्लैक बर्ड कुछ बोलती है और तभी सभी डिफेंडर्स बिना फाइट किए वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सुष्माता के पास जाकर पीको के बारे में पूछती है। सुष्माता कहता है कि शायद पीको इस गेम को छोड़ चुकी है और सिकातारो के ऊपर पैसों को पाने का भूत सवार हो जाता है और वो अचानक से ब्लैक बर्ड पे अटैक कर देता है, पर ब्लैक बर्ड उसे शिप के ऊपर से ही फेंक देती है। बट सिकातारो बीच हवा में गेम से लॉग आउट कर देता है ताकि उसकी गेम अपने आप सेव हो जाए। और इधर हम देखते हैं कोजिरो, जिसे असुमा और ताइचिरो की चिंता हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। तो उठने के बाद वो हाना से अपडेट मांगता है और इस तरफ हम देखते हैं कि सिकातारो के अपार्टमेंट में उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वही सेम ब्लैक बर्ड को। तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, बट अगले ही पल वो ब्लैक बर्ड गायब हो जाती है। कोजिरो हाना को बता रहा होता है कि ब्लैक बर्ड एक बहुत ही खतरनाक इविल एआई है जिसको मैंने खुद बनाया है और अभी तक ये ऑलरेडी 3 लोगों को मार चुकी है। और सिकातारो सोचता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, पर वो फिर से एक गेम एडिक्ट की तरह गेम को ज्वाइन करने की सोचता है, पर उसका हेडसेट अब टूट चुका था। तो वो अपने पर्स और आईफोन को उठाकर पास के इंटरनेट कैफे के लिए चल पड़ता है और रास्ते में उसे मैसेज आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। सिकातारो उदास होता है, बट वो आगे चलता रहता है और तभी उसके फोन में फिर से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट 1 स्टार्ट होने वाला है। और अगले ही पल एक ट्रक उसे कुचल के चला जाता है और वो अचानक से उठता है अपने अपार्टमेंट में और वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता, पर उसे फिर से मैसेज आता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट 2 स्टार्ट होने वाला है और उसका अपार्टमेंट में अचानक से आग लग जाती है और वो इस बार जलकर राख हो जाता है। और थोड़ी देर बाद फिर से उसे एक और मैसेज आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट 3 और इस बार उसका फ्लैटमेट एक चाकू के साथ उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे रोज इस गेम को खेलने से परेशान हो चुका हूँ। और वो अगले ही पल उस चाकू को उसके सिर में घुसाकर उसे मार देता है। और तभी गेम में हम देखते हैं सुष्माता लियोन को बता रहा होता है कि ब्लैक बर्ड उसके विक्टिम के दिमाग पर काबू कर लेती है और उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जो ना कि प्लेनेट होता है और ना ही रियल वर्ल्ड। और वो वहाँ पर उनके साथ क्या करती है वो किसी को भी नहीं पता और कहता है कि शायद अब हम सिकातारो को कभी भी नहीं देख पाएंगे। लियोन कहता है कि वो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे पैसे कमा रहा था और वो भी सभी गलत कामों से। तो अगर ब्लैक बर्ड उसे छोटी सी पनिशमेंट दे भी देती है तो इसमें क्या ही गलत है। और फाइनली लियोन अपने प्लान से पर्दा उठाता है और कहता है कि मैं गेम और रियलिटी के ब्रिज को तोड़ना चाहता हूँ। और ये कहकर वो दोनों भी लॉग आउट कर देते हैं और पायरेट्स के गिल्ड के साथ साथ उनकी शिप का भी वो आखिरी दिन होता है। और पूरी गेम में अभी प्लेयर्स बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एक ही दिन में पायरेट्स का पूरा गिल्ड खत्म हो गया। और कई लोग तो पीको का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, बट इची को ये अच्छा नहीं लगता और वो 3 प्लेयर्स को मारने के बाद गेम को लॉग आउट कर देता है और अचानक से जोर जोर से रोने लगता है। बट तभी उसकी मॉम सायाका उसके पीछे आती हैं और उसे जोर से गले लगाने के बाद पूछती हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो ताइचिरो उन्हें देख के बहुत खुश होता है और अपने आंसुओं को भी पोंछ लेता है और हमें पता लगता है कि ताइचिरो की मॉम अब उनके साथ नहीं रहती, पर वो कभी कभी उन्हें मिलने के लिए आ जाती हैं। तो मॉम कहती हैं कि मैं तुम्हारे और असुमा के लिए खाना बना दिया है और जाने लगती है। बट तभी ताइचिरो उन्हें रोकता है और कहता है कि असुमा और फादर अभी हॉस्पिटल में है। तो
उसकी मॉम को उस फादर के तो पता नहीं, लेकिन असूमा के बारे में सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो दोनों फटाफट असूमा को मिलने के लिए चले जाते हैं। पर जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो देखते हैं कुछ व्हाइट कलर के पंखों को, और अगले ही पल ताइचिरो देखता है कि असूमा के आंखों से एक ब्लैक लिक्विड गिर रहा होता है। और ये देखने के बाद उसकी मॉम को आया की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से मरी होती है, और ये देखकर वो भाग जाती है। तब ताइचिरो फटाफट डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बताता है कि शायद ये हाई ब्लड प्रेशर से हुआ होगा, और कहता है कि तुम कल असूमा को घर लेके जा सकते हो। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, बट ताइचिरो कुछ श्योर नहीं होता। तो डॉक्टर के जाने के बाद ताइचिरो असूमा से कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो? तो असूमा हाँ में जवाब देता है। तो ताइचिरो लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं ही इची हूँ। तो असूमा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि ताइचिरो प्लान्ड गेम को खेल रहा है, बट उसके कैरेक्टर का नाम नहीं पता था। और तो और दोनों सेम क्लैन एकाबने फैमिली के मेंबर होते हैं। तो असूमा अचानक से ताइचिरो को गले लगा लेता है और कहता है कि हम घर जाकर दोबारा से एक ही टीम में गेम खेलेंगे। तो ताइचिरो भी हैरान होता है, बट उसे याद आता है कि कैसे बचपन से ही उसका छोटा भाई असूमा उसे फॉलो करता था, और चाहे वो दोनों कितने भी अकेले हों, लेकिन वो दोनों हमेशा साथ थे। और असूमा जिद करके ताइचिरो के साथ ही हॉस्पिटल को लीव कर देता है। और जब दोनों भाई बस का इंतजार कर रहे होते हैं, असूमा कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो ताइचिरो भागकर खुले पैसे लेने के लिए चला जाता है, और तभी हाना वहाँ पर आती है और असूमा से बस इतना कहती है कि तुम्हें प्लैनेट गेम से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। बट असूमा को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो दोनों घर वापस आते हैं और ताइचिरो कहता है कि मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। तो असूमा चला जाता है और ताइचिरो अब खुशी के आंसू रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अब उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपने छोटे भाई के साथ फिर से ऐसे मोमेंट्स फील कर पाएगा। और जब असूमा अपने रूम में कपड़े चेंज कर लेता है तो उसका मन करता है कि वो बस एक बार गेम को ज्वाइन करके देखे कि उसके कैरेक्टर ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। पर पता नहीं क्यों वो अपनी गेम से लॉगिन नहीं कर पाता, और जैसे ही वो ताइचिरो की हेल्प मांगने के लिए मुड़ता है वो वहाँ पर देखता है ब्लैक बर्ड को, और अचानक से बेहोश हो जाता है। और वो देखता है कि वो एकदम ठीक है और घर से बाहर निकलता है, और उसके फोन पे एक मैसेज आया होता है। इस पे लिखा होता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट 1। और तभी अचानक से एक ट्रक उसे कुचलने के लिए आ रहा होता है, और इधर एक दूसरे वर्ल्ड में ताइचिरो को असूमा की बॉडी मिलती है और एम्बुलेंस को कॉल करने वाला होता है। बट तभी हाना वहाँ पर आ जाती है, और ताइचिरो के पूछने पर कि तुम कौन हो, हाना बताती है कि वो ग्लीम कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है, जो कि ताइचिरो के फादर की कंपनी होती है, और बताती है कि अब एम्बुलेंस की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि असूमा ऑलरेडी मर चुका है। तो ताइचिरो उसकी बात को नहीं मानता और गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो हाना उसे समझाती है कि ब्लैक बर्ड कैसे अपने विक्टिम को मारती है। ताइचिरो अब बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने भाई को भी खोना नहीं चाहता था, अपनी छोटी बहन की तरह। तभी वो देखता है कि असूमा का एक हाथ हिल रहा होता है, तो ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो ये चीज हाना को भी दिखाता है। तो हाना सोचती है कि शायद असूमा अभी भी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जिंदा होगा। तो ताइचिरो पूछता है कि क्या मैं कुछ भी करके असूमा को बचा सकता हूँ। तो हाना पूछती है कि क्या तुम कुछ भी कर सकते हो। ताइचिरो कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो पूछती है कि क्या तुम अपने भाई के लिए मर सकते हो। ताइचिरो बिना कुछ सोचे हाँ बोल देता है, और ये सुनकर हाना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों को अपनी सीक्रेट हाइडआउट में ले जाती है और ताइचिरो को एक गेमिंग सेट दे देती है। और इधर हम देखते हैं कि ब्लैक बर्ड के आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एक एम्बुलेंस असूमा को मारने वाली होती है। तभी इची उस वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेता है और वो एम्बुलेंस को रोकता है और अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो असूमा कहता है कि हाँ, मैं अभी तक तो ठीक ही हूँ। बट इसके बाद ताइचिरो
एक सीरियस टोन में पूछता है कि क्या तुम डर गए थे। असुमा कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा। तो इची गुस्से में आकर सभी ब्लैक बर्ड्स के डुप्लीकेट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ी ब्लैक बर्ड उसके टेंटकल्स को ताइचिरो के आर पार कर देती है। तो ताइचिरो अपने मुंह में एक छोटा सा कोड बोलता है, जिसके बोलने के साथ ही वो ब्लैक बर्ड गायब हो जाती है। और इसके बाद अचानक से एक दूसरी ब्लैक बर्ड इची के सामने आ जाती है और इची समझ जाता है कि ये वाली रियल ब्लैक बर्ड है। तो वो फाइनली उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है, बट उसकी आर्म अगले ही पल एक्सप्लोड हो जाती है और वो ब्लैक बर्ड इची के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेती है। तो इची फटाफट फिर से वो कुछ कोड को बोलता है और अचानक से बहुत सारी तेज सनलाइट चारों तरफ फैल जाती है और असुमा समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। और इची फाइनली अपने सेंसेस में वापस आता है और असुमा से कहता है कि तुम अब इस वर्ल्ड से लीव कर पाओगे। तो असुमा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, पता नहीं अब क्या हो जाए। तो ताइचिरो कहता है कि नहीं, मैं इस गेम से अब लीव नहीं कर पाऊंगा। तो असुमा उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो ताइचिरो बताता है इस वर्ल्ड में आने का एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसमें आने के बाद अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो असुमा शौक में उस वर्ल्ड से वापस आ जाता है, पर जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो ताइचिरो को अपने सामने देखता है और इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे हाना वहाँ पर आ जाती है और ताइचिरो उसे बताता है कि हाना ने ही उनकी हेल्प की उसे बचाने के लिए। पर ताइचिरो अभी भी उस वर्ल्ड में जाने के बाद रियल वर्ल्ड में जिंदा कैसे है और क्या ब्लैक बर्ड सच में रियल है या फिर एक मिराज, इसका हमें पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल सून।